हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। आज मैं आपको बजट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर कराऊंगा। और जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बजट से रिलेटेड वो सारे के सारे आप आज इसमें डाउट क्लियर हो जाएंगे। और बजट में रिलेटेड किस प्रकार से बजट में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। और इसके इतिहास के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जितने भी नोटिफिकेशन होती है तुरंत मिलती रहे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। मैं आपको पहले बताता हूं, जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा 1 फरवरी 2023 का बजट पेश किया जा रहा है। और दोस्तों, इस बजट को जो कहा जा रहा है वो आखिरी पूर्ण बजट कहा जा रहा है। ये बजट आखिरी पूर्ण बजट क्यों कहा जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। 2024 के अंदर हमारे देश के अंदर लोकसभा चुनाव होंगे। और जो लोकसभा चुनाव होंगे उससे एक साल पहले का जो बजट होता है उसको आखिरी पूर्ण बजट कहा जाता है। 2024 के अंदर हमारा देश का जो पूर्ण बजट हो जाएगा उसको कहा जाएगा पूर्ण बजट। और उससे पहले 2024 से पहले 2023 का हमारा जो बजट है उसको कहा जाएगा आखिरी पूर्ण बजट। ठीक है दोस्तों, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात बताता हूँ आपको दोस्तों, हमारे देश की जो संसद है उसकी जो दिनचर्या होती है वो किस प्रकार की होती है, क्योंकि इससे आगे आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर क्या क्या सत्र होते हैं और किस प्रकार के कार्य करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ इसमें 11 से लेके 12 तक की, उसको कहा जाता है दोस्तों जीरो हावर। फिर 12 से लेके 1 बजे तक के कहा जाता है क्वेश्चन हावर। और 1 से 2 बजे तक का होता है दोस्तों लंच। और फिर 2 से 6 बजे तक का कार्य चलता है। जैसा कि हमारे देश के अंदर अगर कोई बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कोई बिल पेश किया जाता है, तो उस पर डिबेट होती है, वो 2 से 6 बजे तक के बीच में होती है। तो ये सब बातें हैं और भारत की जो संसद होती है इस प्रकार से कार्य करती है। इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, चाहे वो स्टेटमेंट में दे दे, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम में किसी भी वन लाइनर क्वेश्चन में, इससे जरूर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको जरूर ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों सत्र की, कि भारत के अंदर कितने सत्र होते हैं। भारत के अंदर दोस्तों 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट, फिर होता है मानसून, फिर होता है विंटर। बजट सेशन में दोस्तों ये सबसे बड़ा होता है, जो जनवरी से अप्रैल तक चलता है। फिर होता है दोस्तों मानसून सेशन, जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है। फिर होता है दोस्तों विंटर सेशन, जो दिसंबर से जनवरी तक चलता है। दोस्तों, ये सबसे छोटा सेशन होता है जो विंटर सेशन होता है। तो ये तो अरेंज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो बजट सेशन है वो पहले आता है या फिर मानसून सेशन पहले आता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बजट सेशन साल का पहला सेशन होता है जो सरकार के द्वारा लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इस प्रकार से हमारे देश की संसद कार्य करती है, हमारे देश के सेशन कार्य करती है। जो डिबेट होती है, जो बहस होती है, वो सारी की सारी हमारे देश के पार्लियामेंट के अंदर होती है। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब मैं दोस्तों थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों, क्या हुआ है, 7 अप्रैल 1860 के अंदर पहला जो हमारे जॉन मथाई, सॉरी जॉन मथाई कह रहा हूँ, जेम्स विल्सन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के उस टाइम पर हमारे देश के अंदर राज हुआ करता था। तो पहले ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुए, उनके द्वारा बजट पेश किया गया। ठीक है दोस्तों, और फिर एक अंतरिम बजट पेश किया गया जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है, अंतरिम सरकार बनाई जाती है। 1947 के अंदर लियाकत अली खान के द्वारा पहला बजट पेश किया जाता है। और वो आगे चलकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बनते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 1947 को जब भारत पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है और आज़ादी के बाद जो पहला बजट पेश किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों, जो वित्त मंत्री उस टाइम पर हुए आर के षणमुखम चिट्टी जी, उनके द्वारा पहला आज़ाद भारत का पहला वित्त बजट पेश किया जाता है। और फिर दोस्तों 1950 में जब हमारा देश गणतंत्र हो जाता है, जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को, और 28 फरवरी को जो पहले वित्त मंत्री हुए गणतंत्र भारत के, वो हुए जॉन मथाई जी, उनके द्वारा 1950 को पेश किया गया। तो आपको कंफ्यूज करने के माध्यम से कहीं ना कहीं इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आज़ाद भारत का पहला बजट कौन सा है या फिर गणतंत्र भारत का पहला बजट कौन सा है। तो आपको इनको ध्यान रखना है। और गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है या फिर आज़ाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है, तो इससे आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अब दोस्तों 1955 में जो पहली बार बजट पेश हुआ था वो हिंदी में हुआ था। ठीक है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। 1965 में जो पहली बार जो सर्वे हुआ था वो एक दिन पहले लाया गया था, और जो आज तक भी वो प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले क्या होता था दोस्तों, इससे पहले होता था कि जो सर्वे होता था वो बजट के साथ साथ पेश किया जाता था। अब क्या हो रहा है, जो सर्वे हो रहा है वो एक दिन पहले हो रहा है। अगर आज के टाइम में जो सर्वे अब लाया जाएगा वो लाया जाएगा 31 जनवरी को। ठीक है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। 2001 में पहली बार 11 बजे बजट पेश किया गया दोस्तों। उस टाइम पर जब 2001 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो जो बजट है उसको जो टाइम है उसको 5 बजे से हटाकर उसको 11 बजे किया गया। वो क्यों किया गया, उस टाइम पर जब हमारे देश के अंदर ब्रिटिश राज हुआ करता था, तो वो ब्रिटिश राज के
तब से लेकर जब से आज़ाद हुआ था और 2001 तक, तब से लेकर हम लगभग 52 से 53 सालों तक हम 5 बजे उसको पेश करते आ रहे थे। तो इसका कारण दिया था जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि अब भी हम उनके हिसाब से ही बजट को पेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो यही कारण है भारत के जो प्रधानमंत्री उस टाइम पर रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा बजट को 2001 में 11 बजे पेश किया गया। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इसका फैक्ट और बता देता हूँ, उस टाइम पे हम 5 बजे क्यों करते थे। क्योंकि उनका जो समय है, हम उनसे 5 घंटे आगे हैं। अगर वहाँ पर 12 बज रहे हैं तो हमारे देश के अंदर 5 बज रहे हैं। तो जिस प्रकार से उनके सेशन चलता है, तो इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर बजट को पेश किया जाता था। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनके द्वारा इस चीज़ को बदला गया और बदल के फिर उसको 11 बजे रखा गया। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। 2016 में पहली बार बजट जो है वो मीडिया के लिए नहीं छपा, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, 2016 से पहले बजट को एक मीडिया का एक पेपर दे दिया जाता था कि वो उसको पब्लिक कर देती थी। 2017 में 1 फरवरी को पहली बार बजट पेश किया गया। उससे पहले 2017 से पहले फरवरी में लास्ट में बजट को पेश किया गया था। 2017 में पहली बार ही जो हमारा बजट है वो पहले रेल बजट अलग होता था और आम बजट अलग होता था, और 2017 में इसको इकट्ठा करके इसको आम बजट में मिला दिया गया, और लगभग 92 साल के बाद ऐसा हुआ था दोस्तों। और जो ये बजट अलग से पेश होता था, ये जो रेलवे बजट अलग से पेश होता था, ये कारण क्या था मैं आपको बता देता हूँ। कारण दोस्तों इस प्रकार से था, कारण कि ये जो बजट है, ये रेलवे बजट, ये सबसे बड़ा बजट होता था। ये जो नियोक्ता है सबसे बड़ा है, यहाँ पर कार्य सबसे ज़्यादा करते हैं लोग, और दूसरी बात इसमें जो इम्प्लॉयमेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा होती है। मतलब इसका जो कार्यभार था वो सबसे बड़ा था, इस प्रकार से इसको अलग रखा गया। तो कहीं ना कहीं फिर इसको इकट्ठा किया जाता है 2017 के अंदर, और 2019 में 159 साल के बाद इसको बही खाते में पेश किया जाता है। और दोस्तों सबसे जो वित्त मंत्री हुए, जो प्रधानमंत्री रहते हुए भी जो वित्त मंत्री होके जो बजट को पेश करते हैं, वो होते हैं दोस्तों, एक होते हैं राजीव गांधी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। ये तीन ही ऐसे शख्सियत हुए हैं दोस्तों, जिनके द्वारा प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री भी बनते हैं और फिर वो बजट भी पेश करते हैं। तो ये फैक्ट आपको जरूर ध्यान रखने हैं, छोटे छोटे फैक्ट हैं, इनको जरूर ध्यान रखने हैं दोस्तों। 10 टाइम, लगभग 10 टाइम जो मोरारजी देसाई हैं, वो सबसे ज़्यादा बार बजट को पेश करते हैं। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें। अब डिजिटल इंडिया डिजिटल बजट की बात करता हूं दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो 2015 में पेपरलेस बजट को पास करता है। मतलब पेपरलेस बजट उसके द्वारा पेश किया जाता है 2015 के अंदर, पहला ऐसा राज्य है। ठीक है, 161 साल के बाद पहला जो बजट है वो कागजों पर नहीं छपा, और वर्ष 2020 में देश का पहला पेपरलेस बजट जो दोस्तों मेक इन इंडिया टैबलेट से उसकी स्पीच दी गई थी। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा। अब मैं दोस्तों थोड़ा सा इनके फंड के बारे में बात करता हूँ कि भारत के अंदर किस प्रकार की निधियाँ होती हैं, किस प्रकार के फंड होते हैं। 3 प्रकार के दोस्तों भारत के अंदर फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक फंड। कंसोलिडेटेड जो फंड होता है, मतलब जो संचित निधि होती है भारत की, संचित निधि से भारत सरकार संसद से पैसा मांगती है कि हमको साहब ये कार्य करने हैं, हमको ये पैसा दे दीजिए। तो सरकार कहीं ना कहीं इसको पैसा मांगती है, फिर संसद इसको अप्रूव करती है, फिर कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कोई योजना चला रही है, या फिर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, कोई रेलवे, कोई प्रोजेक्ट, किस प्रकार से कार्य करती है, वो सारा पैसा संचित निधि से निकाला जाता है। और किसकी किसकी अनुमति से निकाला जाता है, वो संसद की निधि से निकाला जाता है, संसद में डिबेट होती है। तो ये बातें आपको छोटी छोटी सी बातें हैं, ये ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों आकस्मिक निधि होती है, ये 267 के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। इसको जो 500 करोड़ यह अग्रिय विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखा गया धन है, जो प्रकृति का होता है। वित्त मंत्रालय के सचिव इस कोष को भारत के राष्ट्रपति की ओर से रखते हैं। इस कोष का उपयोग अप्रत्याशित व अप्रत्याशित व्यय के लिए पूरा करने के लिए किया जाता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको जरूर ध्यान रखना है। और लोक लेखा होता है दोस्तों, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत किया गया है। भारत सरकार के द्वारा और उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन भारत की संचित नीति के अंतर्गत आने वाले छोड़कर खाते में जमा किए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। थोड़ी सी बातें अब जो संविधान के अनुच्छेद के अंदर जो जो प्रावधान किए गए हैं, संविधान में जो जो प्रावधान किए गए हैं बजट से रिलेटेड, थोड़ा सा उनको भी देख लीजिए। आर्टिकल 110 क्या कहता है दोस्तों, मनी बिल की परिभाषा देता है। और आर्टिकल 109 क्या कहता है,
इसमें जो मनी बिल है वो किस प्रकार से स्पेशल प्रोसीजर होते हैं, उसके क्या क्या प्रावधान होते हैं, वो 109 के अंदर दिए गए हैं। और 151 के अंदर दोस्तों ऑडिट की रिपोर्ट किस प्रकार से उसको सौंपा जाएगा, जो सीएजी है, जो हमारा कंप्यूटर ऑडिटर जनरल है, उनको किस प्रकार से सौंपा जाएगा, वो सब बातें उसमें लिखी हुई हैं। 267 में कंसिस्टेंसी मतलब जो आकस्मिक निधि है वो इसके अंतर्गत आती है। तो ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, इनसे आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं दोस्तों एक टर्म यूज होती है इनकी, ब्लैक बजट, मिलेनियम बजट और जो वोकल बजट है, वो सारी की सारी बातें इसमें थोड़ा सा डिस्कस करूँ। ब्लैक बजट क्या होता है, वो इस टाइम पे यूज की जाती थी क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। ब्लैक बजट दोस्तों क्या होता है, 1973-1974 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे मंदी छाई हुई थी। मंदी छाई हुई थी, जो यशवंत सिन्हा, बी चौहान उस टाइम पर जो हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे, वो बजट पेश करते हैं। और बजट पेश करने के माध्यम से उनको पता चलता है लगभग 550 करोड़ रुपए का हमारे देश में घाटा हुआ है। मतलब हमारे देश का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 550 करोड़ रुपए का था उस टाइम पर, उसको कहा गया है दोस्तों ब्लैक बजट। ठीक है, अब एक है एपोकल बजट। एपोकल बजट दोस्तों क्या हुआ था, मनमोहन सिंह के द्वारा 1991 के अंदर बहुत बड़े स्तर पर रिफॉर्म लाए गए थे। एलपीजी रिफॉर्म के नाम से भी उनको जाना जाता है। एलपीजी रिफॉर्म क्या थे दोस्तों, जब भारत के अंदर बहुत बड़े हमने क्या कर रखा था, हमने लाइसेंस लेने, हम जो भारत की जो विदेशी कंपनी आती थी हमारे देश के अंदर, उसको लाइसेंस लेने पड़ते थे। तो कहीं ना कहीं बड़े कागजी कार्रवाई होती थी, तब जाके वो एक कंपनी, फैक्ट्री बाहर की विदेश कंपनी होती थी, वो कार्य करती थी। फिर क्या होता है दोस्तों, इसको इपोकल बजट इस प्रकार से कहा गया, मनमोहन जी के द्वारा इन इन चीज़ों को कम किया गया। मतलब हमने जो लाइसेंस की जो प्रक्रिया है लेने की, उसको कम किया गया। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो कस्टम ड्यूटी है उसको भी कम किया जाता है। इसको कहा जाता है दोस्तों इपोकल बजट। अब बात करता हूँ दोस्तों ड्रीम बजट के बारे में। ड्रीम बजट क्या हुआ है, इसमें टैक्स रिफॉर्म को लाया जाता है। टैक्स रिफॉर्म किस प्रकार से, भारत के अंदर जो उस टाइम पर जो नागरिक होता था, जो एक टैक्स पेयर होता था, वो 40% उस टाइम पर टैक्स दिया करता था। उस टाइम पर फिर उसको कम करके 10% कम किया जाता है और लगभग 30% के आज भी वो जो चला आ रहा है इनकम टैक्स सरकार को देते हैं। ठीक है, और जो डोमेस्टिक हमारी कंपनी है वो 35% किया गया। तो इसको टैक्स रिफॉर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको कहा गया दोस्तों उस टाइम पर ड्रीम बजट। ये सारे के सारे जो प्रावधान किए गए उस टाइम बजट में किए गए थे दोस्तों, तो इसको अलग अलग से नाम दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों मिलेनियम बजट। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, जो आईटी कंपनियां हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके रिफॉर्म लाए गए हैं। 2000 का एक्ट लाया गया था, आईटी एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको मिलेनियम बजट के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रोल बैक बजट, यशवंत सिन्हा उस टाइम पर 2002 और 2003 के अंदर, मतलब जिस टाइम पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, इसको पॉपुलर बजट के नाम से भी जाना जाता है, रोल बैक बजट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये सब बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। और जो सबसे ज़्यादा बार जो बजट पेश करने वाले व्यक्ति हुए हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखिए। जो पहले वित्त मंत्री हुए हैं वो है मोरारजी देसाई, लगभग 10 बार इन्होंने बजट को पेश किया गया है। और जो पी चिदम्बरम जी हैं, उनके द्वारा 9 बार बजट को पेश किया गया है। प्रणब मुखर्जी के द्वारा 8 बार बजट को पेश किया गया है। तो थोड़ी थोड़ी बातें हैं, इनको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन इनसे जरूर पूछे जाते हैं। थोड़ी सी बातें, ये सब बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है दोस्तों, कौन कौन सी बार क्या क्या कार्य घटनाएं घट रही हैं, सब बातें बता दी। अब बातें करता हूं मैं दोस्तों थोड़ी सी फंड के बारे में, कि भारत के सरकार के द्वारा की आय क्या है। जो भारत सरकार आय मतलब पैसा कहाँ से लेती है सरकार, सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है सरकार के पास वो आता है लगभग 92% टैक्स से। इनकम टैक्स से आता है, कॉरपोरेशन टैक्स से आता है, गुड्स एंड सर्विस यानी जीएसटी से आता है। लगभग 52% टैक्स होता है वो टैक्स से ही आता है। और बोरोविंग करती है लगभग दोस्तों 22% करती है, और कस्टम ड्यूटी 3% है। ये सारा का सारा पैसा आता है दोस्तों सरकार के पास। इतने परसेंट में कहाँ कहाँ से पैसा आता है ये आप इसमें देख सकते हैं। दोस्तों जो बातें मैंने आपको इसमें बजट से रिलेटेड बताई हैं, बजट की जो टर्म हैं, जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको बताए हैं। कैसे आपको लेक्चर लगा और किस प्रकार की जो बातें बताई हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर को आपको अच्छा लगा या कैसा लगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जितनी भी नोटिफिकेशन होती है आपको तुरंत मिलती रहे, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।